मित्रों, आज हम बहुत ही सुंदर लोकेशंस पे बैठे हुए हैं और बीच जंगल में बैठे हुए हैं। आपके लिए बीच जंगल में बैठ के हम वीडियो का शूटिंग कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, बहुत दिव्य और बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक जंगल है जो बहुत लंबा फैला हुआ है। इसी जंगलों के बीच में हम वट वृक्ष के नीचे बैठ के इस वीडियो को आज शूट कर रहे हैं और ये ही बहुत ही भयानक और बहुत ही विदारक जंगलों में हम बैठे हुए हैं। और इसी जंगलों में बैठ के लिए आपके लिए हम वास्तु सीरीज का जो वीडियो चला रहे हैं उसका मुख्य वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित डॉक्टर नागेश कुमार दुबे अपने ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लो मित्रों, हम बहुत दिन के बाद उपस्थित हुए हैं। कुछ निजी कारणों के कारण, कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण मैं उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसलिए बहुत दिन के बाद आपके सम्मुख उपलब्ध हो रहा हूँ मित्रों। अब देखिए मित्रों, क्या है कि लो और मैं फिर से आ गया हूँ और अपना वास्तु सीरीज चला रहा था, लेकिन कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से मैं उपलब्ध नहीं हो पाया था। और अब हम वास्तु सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने वास्तु को आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वास्तु के आपके धार्मिक दृष्टिकोण को समझा चुके हैं, अब हम वास्तु के पूर्व यानी एंट्री गेट यानी मुख्य दरवाजे के बारे में भी आपको बता चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे आज वास्तु के किचन, रसोई, जो एक हमारा महत्वपूर्ण अंग होता है। उससे पहले मित्रों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा YouTube परिवार 100 परिवार के ऊपर हो गया है, इसलिए जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है उनको भी धन्यवाद। जिन लोगों ने बिना सब्सक्राइब मेरा वीडियो देखा उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। और मित्रों, अब हम शुरू करते हैं कि वास्तु के अनुसार हमारा किचन कैसा होना चाहिए। तो कैसा हो किचन? देखो, किचन में आपका खाना ही नहीं पकता है, बहुत कुछ पकता है, और जैसा अन्न होगा वैसा ही आपका मन होगा। इसलिए मनुष्य जीवन भर किचन के लिए ही मेहनत करता है, और आज क्या बनेगा यह एक मुख्य समस्या है। तो इसलिए जैसा आपका किचन सुंदर सजावट, साज सज्जा और वास्तु के अनुसार होगा, वैसा ही आपका मन होगा, और वैसे ही आपकी तन और स्वास्थ्य पे भी विशेष प्रभाव आपका किचन छोड़ता है। तो किचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रवेश द्वार के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है किचन का, जो कि आपके मन, वाणी, स्वास्थ्य सब पर विधिवत असर डालता है मित्रों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं किचन में हम क्या ना करें। तो सबसे पहले किचन में भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। किचन कभी दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। किचन कभी बाथरूम के सामने नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मुख्य बातों को ध्यान रखना है कि किचन कभी दरवाजे के सामने, दरवाजे से आपका किचन नहीं दिखना चाहिए। कभी बाथरूम के आमने सामने आपका किचन नहीं होना चाहिए। और किचन में कभी भगवान की मंदिर इत्यादि कभी भी ना लगाएं। और दूसरी चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप प्लेटफॉर्म बनवाएं तो सिंक यानी पानी और प्लेटफॉर्म भी एक किचन पे कभी होना नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं किचन के लिए हमारा मुख्य क्या रहेगा। जो मुख्य होता है वो आग्नेय कोण को कहा गया है, यानी साउथ ईस्ट को कहा गया है, यानी दक्षिण पूर्व के कोना को किचन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है कि दक्षिण पूर्व में आग्नेय कोण में ही, साउथ ईस्ट में ही आपका किचन होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो स्थान आता है किचन बनाने के लिए, वो आता है उत्तर और पश्चिम का कोना। अगर आपको साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व का कोना ना मिले तो आप उत्तर और पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी अपने किचन का निर्माण करा सकते हैं, लेकिन कभी भी ईशान कोण में आप किचन का निर्माण ना कराएं मित्रों। ईशान कोण में कभी भी किचन का निर्माण ना कराएं, हमेशा आग्नेय कोण में करें। आग्नेय कोण में ना मिले तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप चले जाएं। और एक बातों का और ध्यान रखें, जब भी आप खाना बनाएं तो आपका मुख हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो अपने चूल्हे को भी ऐसे सेट करें कि आपका मुख हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए। और जो हमारे यहाँ सिंक यानी पानी होता है, जो वेस्टेज जो सिंक का प्रयोग होता है, वो अलग प्लेटफॉर्म पे ही निर्माण करें। उसकी जो दिशा होती है,
तो मित्रों सिंक का मतलब क्या होता है, दो तरह के सिंक होते हैं। एक तो सिंक ऐसा होता है कि जिसमें हम हाथ पैर मुँह इत्यादि धोते हैं, और दूसरा जो सिंक होता है वो हमारा इस तरह का सिंक होता है जिसमें हम किचन के वेस्टेज धोते हैं, जो किचन के कचरे इत्यादि होते हैं उनको धोते हैं। तो उस सिंक का विशेष दिशा होना चाहिए, क्योंकि वो सिंक किचन के अंदर ही होता है। तो पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो सिंक का निर्माण होना चाहिए वो हमेशा प्लेटफॉर्म, यानी जिस चूल्हे पे आप चूल्हा रखें जिस प्लेटफॉर्म पर, उस पर सिंक कभी होना नहीं चाहिए। और सिंक का क्या है, जिसमें वेस्टेज हो, जिसमें हम बर्तन इत्यादि धोते हैं, उस सिंक का निर्माण हमेशा उत्तर और पश्चिम की दिशा में ही करना चाहिए। और ध्यान रखें, निर्माण तो आप उत्तर पश्चिम की दिशा में करें ज़रूर, लेकिन उसका बेस्ट हमेशा दक्षिण की दिशा में ही गिरना चाहिए, या उसकी नाली इत्यादि की जो व्यवस्था हो वो दक्षिण की दिशा में होनी चाहिए। अब किचन का हमारा जो मुख्य दरवाज़ा हो हमेशा उत्तर और पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए, यानी किचन का मुख्य दरवाज़ा उत्तर और पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। और जो बड़ी खिड़की यानी हवादार खिड़की जो लगाएं वो हमेशा पूर्व की दिशा में ही लगाना चाहिए। तो इस तरह अपने आप सिंक का निर्माण किचन में कराएं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे किचन में हमारे विद्युत उपकरण कहाँ रहेंगे, तो कहाँ रखने चाहिए। देखो मित्रों, विद्युत उपकरण दो तरह के होते हैं। एक तो विद्युत उपकरण होता है जो पानी रहित हो, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन, एक तरह के ये विद्युत उपकरण हैं। और एक तरह के विद्युत उपकरण जो पानी युक्त हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो इनकी एक अलग दिशा है और जो विद्युत उपकरण हैं उनकी एक अलग दिशा है। तो जो विद्युत उपकरण जैसे मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, ओवन हो गया, जिसमें पानी का इस्तेमाल ना हो, पानी के साथ वह विद्युत उपकरण इस्तेमाल न होने वाला हो, वो हमेशा हमें दक्षिण और पूर्व की दिशा में रखना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट की दिशा में रखना चाहिए। अब पानी युक्त जैसे फ्रिज हो गया, तो फ्रिज को हमेशा हमें दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि वो पानी युक्त होता है, उसमें पानी का भी यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का भी यूज होता है। तो इसको हमेशा हमें दक्षिण पश्चिम की दिशा में ही रखना चाहिए। अब दूसरा पानी युक्त बिजली उपकरण कौन सा है, विद्युत उपकरण, हमारा वॉशिंग मशीन। इसे हमें उत्तर और पश्चिम की दिशा में रखना चाहिए। तो आपको विद्युत उपकरण भी हमने समझा दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपका भंडार किधर होना चाहिए। तो हमेशा भंडार दक्षिण और पश्चिम की दिशा में ही रखना चाहिए। जैसे चावल, गेहूँ, जो भी किचन में हम स्टोरेज करते हैं, जो भी हम बनवाते हैं, उसको हमेशा भंडार अपना दक्षिण और पश्चिम की दिशा की तरफ ही होना चाहिए मित्रों। और हम बताते हैं कि भंडार का हो गया। अब रैक, अलमारी इत्यादि। तो मित्रों अब हम बताते हैं कि हमारे रैक, बर्तन स्टैंड, यानी जो अलमारी इत्यादि हम बनवाते हैं, जो किचन में मसाले हो गए, बर्तन हो गए, यानी छोटे छोटे जो दैनिक जीवन में यूज आने वाली सामानें हैं, जो उपयोग में आने वाली किचन में सामानें हैं, उनके भी रखने का एक जगह होता है। और हमेशा अपने अलमारी, रैक, बर्तन स्टैंड, मसाले इत्यादि का जो जगह बनाएं वो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में ही बनाएं, जहां अपने छोटे छोटे चीज़ों को आप रख सकें। इस तरह वास्तु के अनुसार आप अपने किचन का निर्माण कराएं। और ध्यान रखें मित्रों, हमेशा पूर्व और ईशान कोण को हमेशा हल्का ही रखें। पूर्व और ईशान कोण को हमेशा हल्का, कभी पूर्व और ईशान कोण को हमेशा हल्का ही रखें। कभी वहाँ भारी चीज़ों को किचन में यानी अपने रसोई घर में ना रखें। जब भी रखना हो दक्षिण और पश्चिम में ही भारी चीज़ें अपना रखें। इस तरह आप वास्तु के अनुसार अपने किचन यानी रसोई घर का निर्माण कराएं और सुख, समृद्धि, आरोग्य के साथ अपने घर में चिरकाल आप निवास करें और अच्छे भोजन बनाएं और अच्छे भोजन ग्रहण करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। हर हर महादेव।